मैंने कुछ दिन पहले ओशो के बुक से ओशो ने कही हुई एक कहानी लेकर आई थी। उसी बुक से ओशो ने कही हुई कुछ बातें लेकर आई हूँ फिर से। ओशो से एक मित्र ने पूछा कि संत या साधु मिलजुल कर एक टीम के रूप में काम क्यों नहीं करते। ओशो ने कहा, बहुत अच्छा पूछा है कि संत लोग वे लोग जिन्हें सत्य उपलब्ध हुआ है एक साथ मिलजुल कर काम क्यों नहीं करते। मैं आपको कहूँ कि संत ने आज तक मिलजुल कर ही काम किया है, और मैं आपको यहाँ भी कहूँ कि न केवल जीवित संत ने मिलजुल कर काम किया है, लेकिन 2500 वर्ष पहले जो संत मर गए हैं वे भी उनके साथ आज काम कर रहे हैं जो जिंदा है। यानी न केवल समसामयिक रूप से कंटेम्प्रेरी संत साथ काम करते हैं, बल्कि ऐतिहासिक रूप से ट्रेडिशनल रूप से संतों का काम एक साथ है। मैं जो कह रहा हूँ अगर वहाँ सच है तो उसके पीछे बुद्ध और महावीर और कृष्ण और क्राइस्ट के हाथ है। अगर जो मैं कह रहा हूँ वहाँ सच है तो उनकी आवाज़ उनसे मिली जुली है, और अगर मेरी आवाज़ में कोई ताकत मालूम होती है तो वहाँ मेरी अकेले की नहीं हो सकती, वहाँ उन सारे लोगों की है जिन्होंने कभी भी उन शब्दों को कहा होगा। लेकिन जो संत नहीं है वे जरूर कभी साथ मिलकर काम नहीं कर सकते, और ऐसे बहुत से संत हैं जो संत नहीं है लेकिन संत मालूम होते हैं। उस हालत में दुर्जन लोग मिलकर काम कर सकते हैं, लेकिन वैसे तथाकथित साधु मिलकर काम नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते हैं? उनका संतत्व अहंकार के विसर्जन से पैदा नहीं हुआ है। उनका संतत्व भी अहंकार की तृप्ति का एक माध्यम है, और जहाँ अहंकार है वहाँ मिलन नहीं होता, और जहाँ अहंकार है वहाँ कोई मिलन हो ही नहीं सकता, क्योंकि अहंकार हमेशा ऊपर होना चाहता है। ओशो कहते हैं कि मैं एक जगह था, वहाँ बहुत से साधु आमंत्रित थे। एक बहुत बड़ा जलसा था, बहुत बड़े बड़े साधु आमंत्रित थे। नाम उनके नहीं लूँगा क्योंकि किसी को दुख हो। मुल्क के बहुत बड़े बड़े लोग वहाँ थे जिन्होंने आयोजन किया था। उनकी बड़ी आकांक्षा थी कि सारे लोग एक ही मंच पर बैठकर बोले, लेकिन वे संत राजी नहीं हुए, क्योंकि उन्होंने कहा कि कौन नीचे बैठेगा, कौन ऊपर बैठेगा। क्योंकि उन्होंने कहा कि हम ऊपर बैठेंगे, नीचे नहीं बैठ सकते। उन्होंने कहा या कहलवाया, और कहने वाला तो फिर भी सरल होता है, कहलाने वाला और भी जटिल और कपटी होता है। उन्होंने कहलवाया कि वे कोई एक साथ नहीं बैठ सकते। उनका मंच व्यर्थ गया। वहाँ एक एक आदमी को बैठकर बोलना पड़ा। बड़ा मंच बनाया था कि 100 लोग बैठ सके, लेकिन 100 साधु एक साथ कैसे बैठ सकते हैं। उसमें कोई शंकराचार्य थे जो कि बिना अपने सिंहासन के नीचे
नहीं बैठ सकते, और अगर वे नीचे नहीं बैठ सकते हैं तो उनके सिंहासन के बगल में दूसरे संत कैसे बैठ सकते हैं नीचे। और तब बड़ी हैरानी होगी जिनको अभी कुर्सियों में भी ऊंचाइयां और नीचाइयां हैं, और जिन्हें अभी इसमें भी माप तोल है कि कौन कितना ऊंचा बैठा है और कौन कितने नीचे बैठा है। इनके चित्त कहाँ बैठे होंगे यहाँ पता चल सकता है। दो साधु इसलिए आपस में मिल नहीं सकते कि पहले कौन नमस्कार करेगा, क्योंकि पहले कौन हाथ जोड़ेगा, क्योंकि जो हाथ जोड़ेगा वहाँ नीचा हो जाएगा। हद आश्चर्य की बात है। हम मानते रहे हैं सदा से कि जो पहले हाथ जोड़ ले वहाँ ऊंचा है, लेकिन वे संत समझते हैं कि जो पहले हाथ जोड़ेगा वहाँ नीचा हो जाएगा। मैं एक बड़े साधु के सत्संग में था। एक बहुत बड़े राजनीतिज्ञ भी वहाँ गए हुए थे। उन साधु को तो ऊपर तख्त पर बिठाया गया था। हम सारे लोग नीचे बैठे थे। सत्संग शुरू हुआ। उन राजनीतिज्ञ ने कहा कि मैं सबसे पहले यहाँ पूछूं कि हम नीचे बैठे हैं, आप ऊपर क्यों बैठे हैं? अगर आप भाषण भी कर रहे होते तब भी ठीक था। यहाँ तो सत्संग है, वार्ता होगी, और आप इतने ऊपर चढ़े हैं कि बातचीत मुश्किल ही होगी। आप कृपा करके नीचे आ जाए। लेकिन वे साधु नीचे नहीं आ सके। और उस राजनीतिज्ञ ने पूछा, अगर नीचे ना आ सकते हो, कोई ऐसा कारण हो तो हमें समझाए कि ऊपर बैठने का कारण क्या है। वे खुद तो नहीं बोल सके, बहुत घबरा गए। उनके एक साधु ने उत्तर दिया कि वहाँ परंपरागत है कि वे ऊपर बैठे। उस राजनीतिज्ञ ने कहा कि ये आपके गुरु होंगे, लेकिन हमारे गुरु नहीं है। उस राजनीतिज्ञ ने ये भी कहा, हमने हाथ जोड़कर नमस्कार किया, आपने हाथ नहीं जोड़े, आपने हमको आशीर्वाद दिया। अगर समझ लीजिए कोई दूसरा साधु मिलने आया होता और आप आशीर्वाद देते तो झगड़ा हो जाता। आपको भी हाथ जोड़ने चाहिए। उत्तर मिला कि वे हाथ नहीं जोड़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ परंपरागत नहीं है। वहाँ बात इतनी खराब हो गई कि वहाँ गोष्ठी आगे चल ही नहीं सकती थी। मैंने उन साधु को कहा कि मुझे आज्ञा दे कि मैं इन राजनीतिज्ञ को थोड़ी सी बातें कहूँ। उन्होंने मुझे आज्ञा दी। वे चाहे कि चलो यहाँ निपटारा हुआ, बात आगे बढ़े, यहाँ से खत्म हो। मैंने उन राजनीतिज्ञ को कहा, आपको सबसे पहले आकर यहाँ क्यों दिखाई पड़ा कि वे ऊपर बैठे हुए हैं? सबसे पहले आपको यहाँ कैसे दिखाई पड़ा कि वे ऊपर बैठे हुए हैं? और मैंने कहा कि अब मैं कृपा करके यहाँ पूछूं, आपको यहाँ दिखाई पड़ा कि वे ऊपर बैठे हैं, या आपको यहाँ दिखाई पड़ा कि मैं नीचे बिठाया गया हूँ? क्योंकि यहाँ भी हो सकता था आप भी ऊपर बिठाए गए होते। मैं तो नहीं समझता कि आपने यहाँ प्रश्न पूछा होता। हम सारे लोग नीचे होते और आप भी उनके साथ ऊपर होते, तो मैं नहीं समझता कि यहाँ प्रश्न आपने पूछा होता। इसलिए दिक्कत उनके ऊपर बैठने से नहीं है,
दिक्कत आपके नीचे बैठने से है। उन राजनीतिज्ञ ने मेरी तरफ देखा। वे उन दिनों बड़ी हुकूमत में थे और हिंदुस्तान के अग्रणी लोगों में से थे। उन्होंने मेरी तरफ बड़े गौर से देखा और उन्होंने बड़ी सरलता जाहिर की। उन्होंने कहा कि मैं स्वीकार करता हूँ, मुझे यहाँ कभी किसी ने नहीं कहा। मुझ में बहुत अहंकार है। साधु बहुत प्रसन्न हुए और जब हम विदा होने लगे, साधु ने मेरे कंधे पर हाथ रखा और कहा, आपने अच्छा मुंह तोड़ जवाब दिया। मैंने उनको कहा कि वहाँ जवाब उनके लिए नहीं था, वहाँ आपके लिए भी था। और मैंने उनको कहा कि मुझे दुख है। वहाँ आदमी ज़्यादा सरल साबित हुआ और आप उतने सरल भी साबित नहीं हुए। उसने स्वीकार किया कि मेरा अहंकार है, लेकिन आपने यह भी स्वीकार नहीं किया। उल्टे आपने अपने अहंकार का पोषण कर लिया मेरे उत्तर से। ऐसे जो संत है, ऐसे जो साधु है, वे मिलकर काम नहीं कर सकते हैं। उनका तो सारा काम किसी की दुश्मनी में है। उनका तो सारा जोश किसी की दुश्मनी में है। अगर कोई दुश्मन ना हो तो वे कुछ कर ही नहीं सकते। उनकी तो सारी क्रिया किसी की घृणा और विरोध से निकल रही है। इतने जितने संप्रदाय है, इतने जितने धर्म है, इनके नामों से जो साधु खड़े हैं, उनको कोई ना समझ ही साधु कह सकता है। क्योंकि साधु का पहला लक्षण तो यहाँ होगा कि वहाँ किसी धर्म का नहीं रह जाएगा। साधु का पहला लक्षण तो यहाँ होगा, उसकी कोई सीमा नहीं रह जाएगी, उसका कोई संप्रदाय नहीं होगा, उसका कोई घेरा नहीं होगा, वहाँ सबका होगा। और उसका पहला लक्षण यही होगा, उसकी अहमता मिट गई होगी, उसकी अस्मिता विलीन हो गई होगी। लेकिन ये सब तो अहंकार को बढ़ाने और पोषण करने के उपाय है। स्मरण रखिए, बहुत धन से भी अहंकार तृप्त होता है। बहुत त्याग मैंने किया है, इससे भी तृप्त होता है। बहुत ज्ञान मेरे पास है, इससे भी तृप्त होता है। मैंने सब लात मार दिया दुनिया पर, इससे भी तृप्त होता है। और इनकी जिनकी तृप्तियां है, वे कभी साथ नहीं हो सकते। अहंकार अकेला विभाजक तत्व है और निरअहंकारिता अकेला जोड़ने वाला तत्व है। जो जहाँ निरअहंकार है, वहाँ जोड़ है। एक बार कबीर जहाँ रहते थे, उनके गांव के पास से एक मुसलमान फकीर था, फरीद। उनका निकलना हुआ। उसके कुछ साथी और वहाँ यात्रा पर निकले थे। उसके साथियों ने फरीद से कहा कि बड़ा संयोग है, रास्ते में कबीर का भी निवास पड़ता है। उनकी कुटी पर हम 2 दिन रुके और आप दोनों की चर्चा होगी तो हमें बहुत आनंद होगा। आप दोनों मिलेंगे और बातें करेंगे तो हम सुनकर बहुत लाभान्वित होंगे। फरीद ने कहा, जरूर रुकेंगे, मिलेंगे भी, लेकिन चर्चा शायद ही हो। उन्होंने कहा, क्यों? फरीद ने कहा, चले रुके, मिलेंगे भी रुकेंगे भी, चर्चा शायद ही हो। कबीर के शिष्य को पता चला तो उन्होंने कहा कि यहाँ से फरीद
निकलने को है, हम उन्हें रोक ले। बहुत आनंद होगा, 2 दिन आपकी बातें होगी। कबीर ने कहा, मिलेंगे जरूर, जरूर रोको, बहुत आनंद होगा। फरीद रोका गया। फरीद और कबीर गले मिले। वे दोनों खुशी में रोए, लेकिन 2 दिन उनमें कोई बात नहीं हुई। वे दोनों विदा हो गए। शिष्य बहुत निराश हुए। जब वे दोनों विदा हो गए, दोनों के शिष्य ने पूछा, आप कुछ बोले नहीं। उन्होंने कहा, हम क्या बोलते, जो वे जानते हैं वही हम जानते हैं। फरीद ने कहा, जो मैं जानता हूँ वही कबीर जानते हैं। हम बोलते क्या, और हम 2 भी कहाँ है जो हम बोलते। कोई तल है जहाँ हम एक है, वहाँ बोलने तक का विरोध नहीं है। संत में बोलने तक का डायलॉग भी संभव नहीं है, वहाँ भी एक विरोध है। उस तल पर संतों का सनातन काम एक ही हो रहा है, उसमें कोई प्रश्न ही नहीं है विरोध का। वे किसी हिस्से में पैदा हुए हो, किसी कौम में और किसी ढंग से रहे हो, उनमें कोई विरोध नहीं है। लेकिन जो संत नहीं है, स्वाभाविक है उनमें विरोध हो। इसलिए स्मरण रखें, संतों में कोई विरोध नहीं है, और जिनमें विरोध हो इसे कसौटी समझे कि वे संत नहीं होंगे।